हे गिरधारी ओरे हम कुंदनपुर से मेरे भैया ब्राह्मण देव ने बताया कि हे कृष्ण हम कुंदनपुर से आए हैं, तुम्हारी दासी रुक्मणी ने भेजा है। अच्छा हाँ, क्यों भेजा? बोले पत्र दे के। क्या लिखा है पत्र में? पंडित जी बोले जे ले पत्र खोल के पढ़ ले, का लिखो है। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा, खोल करके श्याम बोले हैं पंडित जी अरे उस लड़की ने हमें वहां बुलाया है, उससे जा करके बोल लो कि अपने भैया के साले के साथ ये शादी करे और चली जाए। पंडित जी बोले कन्हैया उसने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना होगा। कन्हैया बोले पागल हो तुम, हम वहां जाएंगे, उसके भैया का साला भोग लेकर के आया है, वो हमें मरवाने के लिए बुला रही है क्या? उससे बोल दो हम नहीं आ पाएंगे, शादी करे और चुपचाप चली जाए। पंडित जी बोले कन्हैया तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो रुक्मणी मर जाएगी, शादी करेगी तो तुम्हारे साथ में ही करेगी। भगवान ने इतनी बात सुनी, कहने लगे पंडित जी अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जा पाएंगे। फिर कहा एक उपाय है, जब हम आपको यहाँ से विदा करें, आप यहाँ से चले तो हम सभी लोग खड़े होकर विदा करेंगे, और तुम ऐसो करियो 2 कदम चलियो, फिर खांस के जमीन पे बैठ जाइयो, फिर उठियो, फिर चलियो, फिर उठ गए, फिर खांस के जमीन पर बैठ जाइयो। बड़े भैया बलराम ये जानेंगे पंडित जी बीमार हैं, तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ हमें भेजेंगे, और इधर से हम तुम्हें लेके चलेंगे, उधर से रुक्मणी को लेके आ जाएंगे। बताओ कैसी रे? बोले बहुत बढ़िया जो उपाय बहुत अच्छो बताओ। बोले ऐसे ही करो। अब पंडित जी को काफी देर हुई, उसके बाद बोले अब ऐसा करो हमें विदा दो, हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो सभी यादव लोग खड़े होकर पंडित जी को विदा करने लगे कि आज्ञा हमको दे दीजो, हम अपने घर को जाते हैं। सो ये यादव लोग खड़े हुए के और ब्राह्मण की विदा कराते हैं। जैसे ही चले सभी यादव खड़े होकर पंडित जी को विदा करने लगे। अब पंडित जी ने वही वालों काम शुरू कर दो जो कन्हैया ने बताओ है। तो 2 कदम चले हैं और फिर खास करके जमीन पर बैठ गए, फिर चले, फिर बैठ गए, जमीन पर लोट पोट करने लगे। पंडित जी बलराम ने कही अरे कन्हैया हमें जलग रही, पंडित जी पहुंची उन्हें पे रत्ते में को मर गए तो बहुत वाह भाई, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब कन्हैया तो तैयार ही बैठे, पेट में लड़ुआ फूट रहे, कब भैया कहें तो हम जाएं, है ना।
जवाब दियो कन्हैया ऐसो करो, उड़ने घोड़ों वाला रथ ले जाओ, पंडित जी बीमारी ने छोड़ करके आओ। अब भैया श्याम तैयार हुए हैं, पंडित जी को उड़ने घोड़ों वाले रथ पर बिठाया। प्रमाण मिलता है कि एकदम से भगवान ने रथ उड़ा करके ला करके कुंदनपुर से बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर के पीछे लाके खड़ा कर दिया। रथ को लाके मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया। रुक्मिणी कृष्ण कहाँ है? आ जाओ इधर सामने। और इसी बीच में श्री हरिराम सिंह वाल्मीकि ये 20-20 रुपए से पूरे स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। अंतिम दिन की विदाई में बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान में सम्मान मिले, भगवान से यह आशा विलासा है। भैया आज उसी समय रथ लाके खड़ा किया, पंडित जी से कहा कि आप जाओ और रुक्मिणी से बोल देना मंदिर के पीछे आ जाए, मैं उन्हें लेकर के चला जाऊंगा। पंडित जी पहुंचे, रुक्मिणी दरवाजे पे ही खड़ी थी। अब रुक्मिणी ने जैसे पंडित जी को देखा, सोचने लगी हमें लग रही पंडित जी अकेले ही आए रहे, भाजत में हमारे कन्हैया नए आए। पंडित जी पास में गए, रुक्मिणी बोली पंडित जी हमारे श्याम नहीं आए क्या? पंडित जी बोले चुप रहा, श्याम श्याम हलाई डरी कालो कलूटो सो बुरी बात को रखो है, वहां पे का देख कर रीजिए तू काय को मर गई? अच्छा लड़का कोई देख लेती, बाकी संजय ब्याह कर लेती। पंडित जी की बातों को सुन के रुक्मिणी ने जवाब दिया है, अरे ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं मालूम है, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। मेरे श्याम काले हैं पर दिल के बड़े साफ हैं, बहुत अच्छे हैं। पंडित जी बोले तो कोई बात नहीं, ऐसो करो चली जाओ। कन्हैया मंदिर के पीछे रथ लेकर के खड़ा है। रुक्मिणी भाजने को तैयार हुई। पंडित जी बोले बिटिया शादी तो सब काऊ की वही और होएंगी, लेकिन तुम्हारी जैसी शादी काऊ की आज तक नहीं वही ना हुई है। तुम तो माँ शादी के मारे चटकी जा रही, बीच में से फटी जा रही। तुम जेऊ नहीं पूछी। पंडित जी 750 कोस द्वारिका नगरिया चल के गए। भूख लगी, प्यास लगी, कोई जरूर बुखार तो नहीं आओ। रुक्मिणी बोली है ब्राह्मण देव मैं सब जानती हूँ, पर मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें अभी भोजन खवाऊंगी तो मेरे कन्हैया रथ लेके चले जाएंगे, मुझे बहुत देर हो जाएगी। बोली रुक्मिणी कि भोजन तुम्हें कराए पंडित तो देर बहुत हुई जावेगी, मेरे श्याम की असवारी बा मंदिर से रम जावेगी। अरे यहाँ से जावे पंडित जी तुम नगर द्वारिका ययो रे, और मेरी सासुल के आंगन में तुम जी भरे भोजन खइयो रे। रुक्मिणी बोली जब मेरा विवाह हो जाए मेरी ससुराल में आना, मैं अपनी सासू के आंगन में तुम्हारा खूब सम्मान करूंगी, अच्छे से भोजन खवाऊंगी। पंडित जी बोले बिटिया जाओ 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 जाओ। अब रुक्मिणी जैसे ही चली भाजने को तैयार हुई, एकदम से रुक्म आ गया, बोला ए रुक्मिणी। हाँ भैया तू कहाँ जा रही है? जवाब दिया मैं पूजा करने जा रही हूँ। हकला कैसी रही है? जवाब दिया मैं पूजा करने जा रही। कहाँ अकेली जा रही है? हाँ अकेली नहीं जाएगी, हाथ में कंगन है, कल तेरी शादी है, हल्दी शरीर पे चढ़ी हुई है, अकेली नहीं जाएगी, साथ की सहेलियां साथ में कर दियो, कहा अब जा, लेकिन जल्दी लौट के आना। अब तो 5-7 बिटरियां कर दई रुक्म ने संग। चली रुक्मिणी पूजा को बहाने करके जा रही है। खेतन भाजती वही रुक्मिणी के साथ की सहेलियां बोली जी कल ब्यावन के धीरे धीरे चल ले, हमें संग लगा ले। रुक्मिणी बोली कच्चा खा जाऊंगी, जमीन में खोद के गाड़ दूंगी, तेरे पैर टूट गए, चला नहीं जाता, मैं चल रही वैसे चल ले। भाजत वही रुक्मिणी जा रही थी। मंदिर में पहुंची तब तक रुक्मिणी ने जाकर के पूजा की है मंदिर में। तब तक भगवान मुरली मनोहर ने क्या किया, अपना रथ ला करके मंदिर के सामने ही खड़ा कर दिया। रुक्मिणी पूजा करके बाहर जैसे ही आई है, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरांगन परीक्षित महाराज
कन्हैया ने जब भीड़ देखी लड़कियों की, मन ही मन में सोचने लगे बारे पंडित जी, हम तो जामे पहचानते ना कौन सी रुक्मणी है कौन सी कौन है। एक रुक्मणी की बात कही उन्होंने तो कितनी रुक्मणी भेज दें जामे, तो कौन सी ले जाए कौन सी छोड़ दें। लेकिन रुक्मणी भी बड़ी होशियार थी। रुक्मणी ने अपने कंगन वाला हाथ उठाया, साथ की सहेली से पूछा बहन ये सेना किसकी है। भगवान ने कंगन वाला हाथ देखा, समझ गए प्रभु कि यही हमारी रुक्मणी है। रथ लाके मंदिर के सामने खड़ा किया। रुक्मणी पूजा करके बाहर आई। श्याम से पूछा श्याम तुम आ गई? हाँ मैं आ गया। जवाब दिया है। साथ की सहेलियां कहने लगी वह रुक्मणी भैया ने मना किया है किसी से बोलना नहीं है, लेकिन आप इस लड़का से बातचीत क्यों कर रही हो? रुक्मणी बोली मुंह बंद कर ले नहीं तो जीभ में टाका मार दूंगी। तुझे बोलने की किसने कहा? चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी रहे। राजा की बिटिया थी महाराज, डर के मारे सभी लड़कियां चुपचाप खड़ी हो गई। रुक्मणी बोली है कन्हैया आ गए। श्याम बोले आ गए लेकिन जल्दी चलो। कहा ये आपकी कमर में क्या है? कहा बंसी, इसे बजा के दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं, हमने जो बजाई बसुरिया चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन तोड़ देंगे। बसुरिया बसुरिया सुरिया नहीं बजाएंगे, चलना है तो जल्दी चलो। दिखा सकते हो? दिखा तो सकता हूँ। भगवान ने अपनी बंसी रुक्मणी के हाथ में दी और रुक्मणी ने जैसे ही बंसी पकड़ी है भगवान ने हाथ पकड़ा रुक्मणी का, एकदम से रथ में खींच के बिठा लिया। भगवान लेकर के चलने लगे। रुक्मणी की साथ की सहेलियां देखती रह गई। रुक्मणी ने ना हाय हाय ना बाय बाय ना टाटा ना नमस्ते कछुना, रथ में बैठ गए। भगवान ने रथ बढ़ाए दियो और भौका भैया।